Welcome to the new videos, guys. In this video today we are going to discuss about a very important topics of the physics, that is vector analysis. What? Vector analysis. So this is the very interesting topic also, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. अगर हम लोग 11 क्लास का फिजिक्स देखेंगे या 9-10 का भी देखेंगे तो हमें वेक्टर एनालिसिस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. सो पहले तो वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको. ये क्वेश्चंस का अगर जो आप लोगों के पास वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड यदि नॉलेज होगा तो इस क्वेश्चंस का आप लोग थोड़ा सा आंसर देने का प्रयास कीजिएगा. कि जैसे कि कोई ऐसा क्वांटिटी, कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, ओके, any physical quantity which have both magnitude and direction, but that physical quantity is considered as the scalar quantity. Do you know that type of quantity? कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं लेकिन फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी में काउंट किया जाता है, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं मान सकते. तो ऐसा कौन सा क्वांटिटी है, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिखिए, नहीं तो हम इस वीडियो के लास्ट में उसको भी डील करेंगे. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो वेक्टर एनालिसिस में बुझने के लिए पहले तो हमें फिजिकल क्वांटिटी को बुझना पड़ा कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या. और फिजिकल क्वांटिटी तो हम लोग ऑलरेडी अंडरस्टूड कर चुके हैं पहले ही चैप्टर्स में कि फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग होता है द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड. द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वैसा क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसी क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे. और फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली टाइप्स में दो टाइप में डिवाइड किया जाता है. एक है स्केलर क्वांटिटी, एक का नाम आता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरे का नाम आता है गाइस वेक्टर क्वांटिटी. ओके, एक का नाम आता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरे का नाम आता है वेक्टर क्वांटिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्केलर क्वांटिटी, देन आफ्टर वी विल सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वेक्टर क्वांटिटी. बहुत ही आसान है गाइस. ये तो हम लोगों के पास बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि वेक्टर एनालिसिस है क्या, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एकदम ही ईजी है गाइस. सो पहले तो हमें यहाँ देखना है कि स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है. स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग होता है द क्वांटिटी which have only magnitude. What? Only magnitude is called स्केलर क्वांटिटी गाइस. वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ यदि मैग्नीट्यूड है, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, मात्र मैग्नीट्यूड है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? तो स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे. इसका एग्जांपल बहुत सारे है, जैसे कि डिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं. यदि डिस्टेंस आता है तो डिस्टेंस को हम लोग क्या किस चीज़ में डिनोट करेंगे? तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी. वैसे ही स्पीड आएगा हमारा, स्पीड भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है. वैसे ही वॉल्यूम हो गया, इटीसी. ये सब जो भी है ना, ये सब हम लोगों किस क्वांटिटी के अंडर में इसको हम लोग स्टडी करते हैं? तो स्केलर क्वांटिटी, दैट इज डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम, दीज ऑल क्वांटिटी आर कंसिडर्ड एज द स्केलर क्वांटिटी गाइस. ओके, सो स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग एकदम सिंपल, वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. और जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया डिस्टेंस, स्पीड और वॉल्यूम. वैसे ही हमें अगर जो वेक्टर क्वांटिटी को देखना है तो वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग यही स्केलर क्वांटिटी के जस्ट अपोजिट. जैसे कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो वेक्टर में दोनों हो जाएगा. इसको हम लोग लिख सकते हैं द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी गाइस. ऐसा क्वांटिटी जिसके पास दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे गाइस. जो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो भी है, दोनों ही अगर जो उस क्वांटिटी के पास है तो उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे. इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी
एक्सलरेशन, etc। ठीक है गाइस। और भी बहुत सारी आती है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड हो गया, स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया ना, ये सब हमारे टेम्परेचर हो गया, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं ना, वेक्टर क्वांटिटी के अंडर में हम लोग इसे रिलेटेड स्टडी कर सकते हैं गाइस। सो दिस इज़ द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर जो हम लोग ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का एक्सप्लेनेशन अंडरस्टूड कर लेंगे, उसके बाद हमें देखना है कि वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर जो मान लीजिए कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर है, ठीक है, तो उस आर्बिट्ररी वेक्टर को हम लोग स्ट्रेट लाइन विथ एरो से इंडिकेशंस करते हैं। क्या, जैसे कि मान लीजिए कोई स्केलर, कोई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है ए, और यदि इस स्केलर क्वांटिटी, सॉरी इस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर में हम लोग एक एरो दे देंगे, तो ये इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो हमारा क्वांटिटी हो जाएगा, ये फिजिकल क्वांटिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा गाइस। क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नोटेशंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी है कि अगर जो हमें वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग किस तरह से वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो उसको फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एक एरो देना होगा, वो एरो उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इंडिकेशन करेगा, और फिजिकल क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी उसके पास होगा ही। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी का। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे हमें बुझना होगा कि कोलिनियर वेक्टर क्या है, अगर जो इसकी वेक्टर एनालिसिस को हम लोग डिटेल में पढ़ना है तो, और दूसरा हमें देखना होगा कि कोप्लानर वेक्टर क्या है। उसके बाद हमें देखना होगा कि जैसे कि ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या है, हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर किसे कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें देखना होगा यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। ठीक, उसके बाद हमें देखना होगा नल वेक्टर क्या है। सो ये इतना टर्म्स हम लोगों को बुझना होगा दोस्तों। सो पहले तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कोलिनियर वेक्टर क्या है। कोलिनियर वेक्टर का मीनिंग होता है द वेक्टर लाइंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर जे कोई वेक्टर सेम स्ट्रेट लाइन में अगर जो लाई कर रहा है तो उसे हम लोग कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। ठीक है, जब जब वेयर एज कोप्लानर का मीनिंग होता है कि अगर कोई वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, सेम प्लेन, the vector lying on the same plane are called coplanar vector। ओके, एंड ऑर्थोगोनल का मीनिंग होता है एनी 2 और 3 परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर जो कोई 2 और 3, जैसे कि 2 और 3 परपेंडिकुलर वेक्टर, क्या दोस्तों, परपेंडिकुलर वेक्टर को हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलेंगे। और यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, तो द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसके पास यूनिट मैग्नीट्यूड है, क्या है, यूनिट मैग्नीट्यूड, उसे हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। और नल वेक्टर का मीनिंग होता है द वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय सबट्रैक्टिंग अ वेक्टर विथ इट्स सेल्फ्स। अगर जो मान लीजिए इसका मीनिंग क्या होता है नल वेक्टर का, कि कोई वेक्टर ए वेक्टर है और इस वेक्टर को सेम इसी वेक्टर में से इट्स सेल्फ, इसको अगर जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा जीरो वेक्टर बनेगा, जिसको हम लोग जीरो बोलेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा नल वेक्टर। क्या हो जाएगा दोस्तों, नल वेक्टर। सो ये थोड़ा सा बेसिक इम्पोर्टेंस टॉपिक्स है, अगर जो हम लोगों को वेक्टर एनालिसिस पढ़ना है तो ये सब बुझना होगा कि कोलिनियर वेक्टर क्या है, कोप्लानर वेक्टर क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या है, और यूनिट वेक्टर क्या है, और नल वेक्टर क्या है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जैसे कि नेक्स्ट हमारा वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट होता है, तो वेक्टर अलजेब्रा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस पढ़ना होगा हमें। तो पहले तो जैसे कि मैंने पहले शुरू में क्वेश्चंस बोला था कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज कंसिडर्ड एज द स्केलर क्वांटिटी दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के अलावा उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी में डील करते हैं। तो उस क्वांटिटी का नाम है आपको एंड टाइम। क्या है दोस्तों, करेंट एंड टाइम। ये करेंट और टाइम ये दो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें जिसके पास दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, करंट के पास भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस है और टाइम के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों है,
लेकिन फिर भी इस करेंट और टाइम को हम लोग स्केलर क्वांटिटी में डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इट और दे डू नॉट ओबे the vector addition rule. The vector addition rule. स्केलर क्वांटिटी हम लोग करेंट और टाइम को इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये लोग वेक्टर एडिशन रूल को अवे नहीं करता है, इसलिए करेंट और टाइम हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसके पास ये हमारे वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है, अवे नहीं करता है, इसलिए इस करेंट और टाइम हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा, जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है दोस्तों। ओके गाइज, so I hope you have understand very well, and in next video we will discuss about the next topic, that is vector algebra. So if you want to continue, then subscribe this channel guys, okay, for the update coming. Okay, thank you guys.